Hello student, first of all we see simple past tense and then we will see past continuous tense. Now we see the use of simple past tense with examples. Now first is to express completed action in the past. Past में जो action complete हो गई है उसे express करने के लिए simple past tense use होता है. Example, I saw a ghost last Friday. मैंने लास्ट फ्राइडे एक भूत देखा था. सेकेंड इज टू डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट. जो एक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं उसकी सीरीज को एक्सप्रेस करने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई फिनिश्ड वॉक टू द बीच एंड आई फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम. मैंने अपना काम कर लिया और मैं बीच पे वॉक कर रहा था, तब मैंने एक अच्छी जगह देखी थी स्विम करने के लिए. थर्ड वन इज टू एक्सप्रेस हैबिट्स इन द पास्ट. अब पास्ट में जो आपकी हैबिट्स रह चुकी है वो एक्सप्रेस करने के लिए भी ये टेंस यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज यंग आई वॉच्ड अ लॉट्स ऑफ टेलीविजन एवरी डे आफ्टर स्कूल. जब मैं छोटा था तब स्कूल के बाद एवरी डे में लॉट्स ऑफ टीवी देखता था. मैं बहुत सारी टीवी देखता था. Now we will see the structure of simple past tense. First of all we see positive form, and the structure of the positive form is subject plus simple past tense ले होगा V2 plus object. For example, he played football. Simple past tense हम पहले भी देख चुके हैं, आज हम उसका रिवीजन कर रहे हैं. Now we will see negative, subject plus past tense है इसलिए did, प्लस नेगेटिव है इसलिए नॉट, और V1. जब भी आगे डिड या डिड नॉट यूज होता है तो उसके बाद V2 फॉर्म नहीं आएगा, V1 आएगा. प्लस ऑब्जेक्ट. सो द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल. देखिए यहाँ पर हमने V1 लिखा है क्योंकि आगे डिड है. एंड द क्वेश्चन फॉर्म इज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म यानी कि V1. V1 क्यों यूज हुआ है? क्योंकि आगे डिड है, प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. एग्जाम्पल, डिड ही प्ले फुटबॉल. यहाँ पे भी V1 यूज हुआ है. क्यों? क्योंकि आगे डिड है. सी सम एग्जाम्पल सेंटेंसेस. फर्स्ट इज he drew the old man out of the ditch. Second is she used to wash clothes daily. Third one is he wrote an interesting story. Fourth is the child completed his homework. And the last is did he live in this house. ये सारे एग्जाम्पल्स हमने पहले देख लिए हैं और एक्सप्लेनेशन भी देख ली है, इसलिए आज हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. Now this is a new tense for you, past continuous tense. Now we will see its uses with examples. ये आपको कंपलसरी ग्रामर की नोटबुक में नोट कर लेना है क्योंकि टेंसेस आपको समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आपको कंपलसरी नोट डाउन कर लेना है. फर्स्ट इज टू डिस्क्राइब पैरेलल एक्शंस. उसका एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको जल्दी से क्लियर हो जाए. While I was washing the dishes, I heard a loud noise. जब मैं डिशेस धो रहा था तब मैंने एक जोर से आवाज़ सुनी. सिंपली मैं आपको बता दूं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज़ होता है कि पास्ट में कोई एक्शन जब चल रही थी एट दैट टाइम वो डिस्क्राइब करने के लिए या वो एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होता है. देखिए सेकंड यूज़ मैंने अभी आपको बताया, टू डिस्क्राइब व्हाट समवन वाज डूइंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम. एग्जाम्पल, आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन ऑल डे यस्टरडे. इसका मतलब है कि कल मैं पूरा दिन गार्डन में काम कर रहा था, तो पास्ट में ये एक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम हो रही थी. नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट. नाउ सी द एग्जाम्पल, आई वॉज ड्राइविंग टू वर्क व्हेन आई क्रैश्ड माई कार. एंड द लास्ट इज टू डिस्क्राइब रिपीटेशन एंड इरिटेशन. किसी भी रिपीटेशन और इरिटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए भी यह टेंस यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग इन क्लास. वो क्लास में ऑलवेज कंप्लेन करता है.
Now we will see the formulas of past continuous tense. First of all, we see the formula of positive form. As we all know, पहले आता है subject, फिर was were प्लस ing. अब continuous tense है इसलिए ing आएगा मेन वर्ब के पीछे. जैसे कि देखिए I, he, she, it होता है, उसके साथ was आता है और फिर वर्ब और उसका ing फॉर्म, यानी कि I was स्टार्टिंग, इस तरह से सेंटेंस बनता है. और फिर यू, वी, यू, दे है, उसमें वर यूज होता है प्लस वर्ब का ing फॉर्म. नीचे देखिए एग्जाम्पल भी है. आई वॉज स्लीपिंग, ही होता तो भी ही वॉज स्लीपिंग. और सेकंड एग्जाम्पल है वी वर स्लीपिंग, यू होता तो यू वर स्लीपिंग, दे होता तो दे वर स्लीपिंग, इस तरह से. नाउ वी विल सी द फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव फॉर्म. उसमें पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वॉज या वर. अब नेगेटिव है इसलिए क्या ऐड होगा, नॉट, और प्लस वर्ब का ing वाला फॉर्म. जैसे कि आई, ही, शी, इट, तो उसके साथ आता है वॉज नॉट या वॉजंट. वॉजंट वॉज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है और प्लस वर्ब और उसका ing फॉर्म. फिर यू, वी, यू, दे है तो उसमें वेर नॉट और वेरेंट जो कि उसका शॉर्ट फॉर्म है प्लस वर्ब और ing. एग्जाम्पल देखते हैं. I was not sleeping और I wasn't sleeping. ऐसे ही we were not sleeping, सिर्फ क्या करना है हमें, हेल्पिंग वर्ब के पीछे not ऐड कर देना है. Now last is question form. As we all know, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है और सब्जेक्ट उसके बाद आता है. So the structure of the question form is was were प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ing. तो was पहले आएगा, फिर I, she, it आएगा और फिर स्टार्टिंग. ऐसे ही were, फिर you, we, you, they और फिर स्टार्टिंग. एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि देखिए पॉजिटिव फॉर्म में था he was sleeping, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे और सब्जेक्ट पीछे. सो द आंसर इज was he sleeping. इसी तरह they were sleeping था तो क्या हो जाएगा, were they sleeping. Now we will see some examples. First is I was going to the pub. मैं pub जा रहा था. He was dancing like a नागिन. वो किस तरह डांस कर रहा था, नागिन के जैसे. Third one is she was taking selfies before dying. Fourth is he was raining yesterday. कल बारिश हो रही थी और you were talking to her. आज हमने 2 टेंसेस की डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखी है जो आपको कंपलसरी ग्रामर की नोट में लिख लेनी है. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एट होम. गुड बाय.